कि 31/7 को मेरे लड़के को अवैध हिरासत में रखा गया था और इन्होंने गिरफ्तारी दिखाई है जो 6/8 की दिखाई गई है। 12-13 बंदे पुलिस की गड्डी फुल भरी थी। कोई मेरे अंदर इधर बढ़ गया, कोई इधर बढ़ गया। तरह से गिरफ्तार करते हैं लोगों को, घर में घुसते हैं नाजायज तरीके से। जिस लड़के को 8/8 को गिरफ्तार किया वो फोटोग्राफर है। पहले तो तेरी माँ ने पैसे दिए नहीं, इफ्ता ने भी ठा लिया, ये पक्का देवेगी, लेकर आवेगी, पीछे 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 आवेगी। वाह, पुलिस मुलाजिम मुकेश, नरेश और पवन, प्रवीण और अन्य अपने साथियों के साथ अवैध रूप से घर में घुसकर इसके लड़के को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए थे और इसकी बहू को छेड़खानी करी थी और इसके साथ भी मारपीट करी थी। नमस्कार, इस समय हम कैथल के सुभाष नगर में मौजूद हैं, जहां पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करती है वो सिर्फ स्लोगनों में रह जाती है, क्योंकि पुलिस का चेहरा आज हम आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि पुलिस कितनी दरंदगी जो है वो करने लग गई है। अगर गुंडा शब्द का भी मैं इस्तेमाल करूं तो कति अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पुलिस अब गुंडा बन चुकी है। ये कैथल पुलिस के लिए स्टिक शब्द बैठता है, क्योंकि कैथल की पुलिस पिछली 31 जुलाई को एक व्यक्ति को थाने में बुलाया जाता है। वो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है अपने परिवार के साथ, लेकिन 6-7 दिन तक उस व्यक्ति का परिवार वालों को बताया भी नहीं जाता कि आखिरकार वो व्यक्ति कहाँ है। लेकिन 6 तारीख के बाद व्यक्ति को बताया जाता है कि फलाना केसों में इसका हाथ है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं से नहीं शुरू होती जनाब, कहानी में ट्विस्ट आता है। एक माँ अपने बेटे के लिए, उसको बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, इस कहानी में वो भी आपको तथ्य हम बताएंगे। एक माँ अपने बेटे के लिए दर दर की ठोकरें खाती है, एसपी महोदय के दरबार जाती है, अनिल विज के दरबार जाती है, लेकिन हाथ लगती है सिर्फ निराशा। पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और न्यायालय में जाकर उस महिला द्वारा अपने बेटे के लिए अपील डाली जाती है, जिसके बाद कल 465 नंबर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें 4 पुलिस कर्मचारियों के बाय नेम और 7 नामालूम पुलिस कर्मचारियों के नाम दर्ज किए जाते हैं। इसमें 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले मैं आगे की खबर दिखाना चाहूँ, एक छोटी सी CCTV फुटेज आपको दिखाना चाहूँगा कि उस CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो CIA 2 के जो कर्मचारी हैं जिनके बाय नेम FIR दर्ज की गई है, वो पुलिस कर्मचारी किस तरह से घर पर आकर अपनी गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक महिला के ऊपर हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर ना तो महिला पुलिस है और सिर्फ जो पुरुष पुलिस कर्मचारी हैं वही किस तरह से महिला पर हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से महिला के साथ व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पुलिस की ड्यूटी बनती है ये? क्या पुलिस की ड्यूटी ये है? लेकिन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा देवी हैं, जिन्होंने अपने बेटे के लिए कितना परिश्रम करा और उस बेटे को छुड़वा लिया। लेकिन पूरा मामला क्या है वो बताएंगे। कृष्णा देवी जी हमारे साथ है, उनका बेटा भी विक्रम हमारे साथ है। लेकिन इन तीनों को, 4 लोगों को उठाया था, लेकिन फिलहाल 2 लोग हमारे साथ हैं। पूरा मामला इनसे जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या रहा है। जी माता जी, पूरा मामला पहले बताएं कि कब क्या वाक़या हुआ था। 31 तारीख को मेरे बेटे पे फ़ोन आया भी किया, तू यहाँ आ जाओ CIA 2 में, आपके साथ बात करनी है, बातचीत करनी है। तो मेरा बेटा बोले आके, माँ ऐसे ऐसे बात है तो मेरे साथ चल। मैं अपने बेटे ने साथ लेके चली गई वहाँ CIA 2 में। तो CIA 2 में मैं पहुंची, मैंने गेट खड़काया, मेरा बेटा अंदर कर लिया, कह दिया बुढ़िया बाहर जाता हूँ। मैं बाहर निकाल दी तो फिर कहे बुढ़िया अंदर आ। मैं अंदर आ गई, फिर मेरे से बोले बुढ़िया 50,000 रुपये लेके आ। मैंने कहा मेरे बेटे को मेरे साथ भेजो, ऐसा क्या जुल्म कर दिया मेरे बेटे ने भाई, एकदम तुमने अंदर कर लिया जी। तो उन्होंने कहा जा जा कहीं से लेके आ, हमने कोई वो नहीं है, पैसे लेके आ। तो मैं रोंदी पीट दी, अपने घर आ गई। घर आके क्या करती, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो अपना मैं इतने मेरे घर आई तो इतने मेरे साथ गड्डी आ गई, पुलिस की गड्डी आ गई। उसमें 12-13 बंदे पुलिस की गड्डी फुल भरी थी। कोई मेरे अंदर इधर बढ़ गया, कोई इधर बढ़ गया। 50,000 रुपये मेरे दुकान के गले में थे, तो वो दुकान के गले वाले पैसे ही निकाल के ले गए। कोई मेरे ऊपर बढ़ गया, कोई अंदर बढ़ गया। अंदर मेरी बहू थी, मैं थी, तो फिर हमारे साथ छेड़छाड़ भी करी उसने। तो इतनी करके तो कंधा दे जो से पैसे ले रही है।
मेरे हाथ में 20,000 रुपये वो भी खोस के मेरे हाथ से भाज गए हुए, लेके चले गए। ये हुई। फिर 8 तारीख को उन्होंने कोई मामला नहीं बताया कि किस मामले को लेकर उठाया है राकेश को? मेरे से कोई मामला नहीं बताया उनसे, कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो फिर वो 8 तारीख को फिर आया प्रवीण आया 8 तारीख को 2 बजे प्रवीण आया, कहता आंटी मैंने आपसे बोला था भी पैसे दो। मैंने किया भाई मैं पैसे कहाँ से ले आऊँ, मेरे बेटा अंदर पड़ा, मैं पैसे कहाँ है मेरे पास। कहता कहीं से भी लेके आओ, हमने पैसे चाहिए, अगर आप पैसे नहीं देगी तो हम शाम को पता नहीं क्या करेंगे तुम्हारे साथ। मैं डरगी बहुत। तो उन्होंने क्या किया, वो 8-10 पे मेरे घर आ गए, 8-9 बंदे, एक इधर खड़ा, एक उधर खड़ा, एक उधर खड़ा। एक नरेश गड्डी से भाज के आया, मेरे से गालियां दी उसको आके, कहता 5 लाख रुपये दे फटाफट। 5 लाख रुपये की डिमांड करी। मैंने कहा मैं नहीं देती 5 लाख रुपये, कहाँ से ले आऊँ मैं 5 लाख रुपये, मैंने ये बोला उनसे। तो उन्होंने उसी टाइम मेरा हाथ मरोड़ा, हाथ मरोड़ के मेरे से धक्का दिया, मेरे थप्पड़ मारा। आगे मेरी बहू खड़ी, मेरी बहू का हाथ पकड़ा उसने। तो फिर मैंने गुस्सा आया, मैं बोला मेरे बहू का हाथ छोड़। इतने मेरा बेटा आ गया बाहर से, फिर उसने मेरा बेटा पकड़ लिया, मेरे बेटे का फ़ोन छीन लिया, मेरे बेटे का फिर उन्हें मारा। मेरा बेटा पकड़ के धक्के से ज़बरदस्ती गड्डी में गिर लिया। फिर एक मेरे पड़ोसी का लड़का आया, तो मेरा पड़ोसी का लड़का छुटाने लग गया, मेरे पड़ोसी के लड़के का फ़ोन खोस लिया, उसके थप्पड़ मारा। तो मेरे इतनी चोट मारी, मैं घसीट के ले गए, मैं गली में बेहोश हो गई। गली में बेहोश ने मेरा लड़का मैंने पड़ोसी का ठा के हॉस्पिटल में लेके गया। फिर हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया, तो पुलिस की गाड़ी मेरे घर आई। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने सुन के CIA का नाम हुआ, वापसी मुड़ गए। तो यानी कि 7 दिन आपके लड़के को अंदर रखा गया, लेकिन आपको इत्तला नहीं दी गई? कोई इत्तला नहीं दी गई मेरे लड़के की। फिर मैं सलाह दी मेरे को मेरे वकील ने। तो फिर मैं ऊपर हाई कोर्ट पहुंची। तो फिर मैं हाई कोर्ट वाले वहाँ से आए, अफसर आया मौके पर। SP वगैरह से नहीं मिले आप? SP वगैरह किसी ने कार्रवाई नहीं की मेरी। SP पे भी हमने एप्लीकेशन दी, SP पे भी, नील बीज पे भी भेजी, हमने सब पे भेजी है, किसी ने हमारी कार्रवाई नहीं की। फिर जी मैं ऊपर गई हूँ ना, तो ऊपर गई तब मैंने पता चला मेरा बेटा कहाँ है। इन्होंने फटाफट कागज तैयार किए, तो मेरा बेटा इन्होंने अंदर डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो फिर इन्हें मेरे बेटे पे केस लाने शुरू कर दिए, केस पे केस रंजिश में। तो ये मेरे बेटे के साथ इन्होंने किया, बहुत गलत किया। तो मैं ये भी चाहूँगी, तो अब सुनने में ये आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमें भी सूचना मिल रही है और जहाँ तक स्पष्ट है कि उन 11 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। एडवोकेट, आपका जो एडवोकेट है उसके द्वारा FIR जो है वो दर्ज करवाई गई है। मैं सोचूं उनकी जेल होए, सबकी जेल होनी चाहिए, तब जाके कोई मेरे को संतुष्टि मिलेगी। तो जैसे मेरे बच्चों के साथ किया, मेरे दामाद के साथ किया है, मेरे दामाद का कोई कसूर नहीं था हमारा। हमारे भीतर बढ़ के रात को भी आके मारपीट की है, ये अच्छा थोड़ी होता है, अन्याय। हाँ, देख सकते हो CCTV कैमरे में। जी बिल्कुल, जो हमारे साथ किया है इन्होंने। 2-3 बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक माँ द्वारा किस तरह से अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की जो टीम थी, जिसको हम ये कहते हैं कि खुफिया विभाग, उस द्वारा देख लीजिए आप किस तरह की शर्मनाक हरकत की गई। गुंडा ना कहें तो जनाब आपको क्या कहें, पुलिस का तगमा भले ही आपने डाल लिया हो, लेकिन कम से कम तहजीब होनी चाहिए। आप भी किसी के बेटे हैं, आप भी किसी के भाई हैं, आपके भी बच्चे होंगे। अगर ऐसा बदसलूक आपके बच्चों के साथ किया जाए तो आप पर क्या गुजरेगी, क्या आपके परिवार पर गुजरेगी, इससे अंदाज़ा आप लगा कर देखना, रूह कांप जाएगी अगर ऐसा दरिंदगी आप अपने बच्चों के साथ कोई करता हुआ नजर आएगा आपके बच्चों के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन पुलिस कर्मचारियों के नाम FIR में दर्ज है, मैं एक बार उनके नाम आपको बता दूं कौन है और क्या पद पर हैं वो, लेकिन कहाँ से कहाँ के हैं ये भी हम आपको एक बार बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी के साथ कुछ करता है तो वो साफ़ होना चाहिए। ASI मुकेश है कैथल का, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हेड कांस्टेबल नरेश कुमार है, उसका FIR में नाम है। हेड कांस्टेबल पवन कुमार है, उनका FIR में नाम है। और HC यानी कि हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार है, उनका भी FIR में नाम है। ये 4 लोग हैं जिनका बाय नेम इस FIR में नाम है, और 7 नामालूम पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कल बीती रात हुई है।
आज जहां सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि जो आईओ है उनके द्वारा कोर्ट में वो पेश जो है उनको किया जा रहा है। विक्रम जी भी हैं, उनसे भी फिलहाल मामला जानेंगे ये क्या कुछ जानकारी। जी विक्रम जी, कितने केस जो है वो पहला कोई केस इनके ऊपर था, राकेश के ऊपर या आप सभी के ऊपर जिनको पुलिस द्वारा उठाया गया था, और अब हालात में कितने केस आपको ऊपर लगा दिए गए हैं? मेरे ऊपर 2 केस लगाए भाई, जिसमें मैं फोटोग्राफी करता हूँ और दिखा दिया भाई का पार्टनर। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है कबाड़ी वाली दुकान में, मैं तो अपना अलग दुकान कर रहा हूँ, मेरी फोटोग्राफी की दुकान है जो जी। और दूसरा केस लगाया मेरे पे हाथापाई का, भाई डंडा मारा पुलिस वाले का, डंडे मारे विक्रम ने, और सीसीटीवी में पूरी रिकॉर्डिंग है भाई, विक्रम ने डंडा कहीं पे भी नहीं मारा ना हाथापाई करी, कोई भी हाथापाई या कोई भी मैंने जोर जबरदस्ती नहीं की उनके साथ। उन्होंने बल्कि मेरा फ़ोन कोसा, मुझे 3-4 जनों ने पकड़ के गड्डी में बिठाया, और पड़ोसियों का लड़का जो यहाँ पे खड़ा था वो पूछने लग गया क्या है ये, क्या कर रहे हो, कौन है, मतलब वो पता नहीं था किसी को भी पुलिस वाले हैं। सिविल ड्रेस में थे और ना उनके पास पुलिस वाली गड्डी थी कोई, भाई जिससे पता लगे हमें भी पुलिस वाले हैं। शराब पी रहे थे सभी, शराब पी के तो जबरदस्ती करेंगे ही, और मेरी माँ के साथ हाथापाई करने लग गए। फिर वो हमें अंदर लेके चले गए वहाँ CIA में। वो मुझे भी ऐसे ही जैसे राकेश को 6-7 दिन तक रखा ना अंदर, मुझे भी ऐसे रखने चाहते थे। मेरी माँ चंडीगढ़ पहुंची हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देने, जिस करके उन्होंने रातों रात नया पर्चा दर्ज किया, 2 मेरे खिलाफ करे और 3-4 भाई के खिलाफ करे। साथ की रातों रात जागे, वो हमारे आंखों के सामने की बात है, रातों रात जाग के 9 तारीख को हमें जेल में भेजा उन्होंने। तो अंदर किस तरह का बर्ताव आपके साथ रहा CIA 2 में? क्या कुछ डिमांड जो वहाँ की गई? डिमांड पैसे की डिमांड करी है। कितने पैसों की डिमांड की? 5 लाख की डिमांड करी है। जो जाते ही मेरे से बोल रहे भाई पहले तो तेरी माँ ने पैसे दिए नहीं, एक तने भी ठा लिया, ये पक्का देवेगी, लेके आवेगा, पीछे आवेगी वहाँ। और साथ में हमारा छोटा हाथी था, वो भी लेके उठा के, आज तक नहीं छूट रहा है वो तो, वो थाने में ही खड़ा है, ना छोड़ते। तितरम थाने में खड़ा है। कितने टोटल केस जो है वो लगाए हुए हैं? भाई के ऊपर 40 केस लगा दिए उन्होंने। 40 केस लगा दिए? हाँ जी, वो भी भैंसबाजी में भाई हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज करवाई है, तो इस भैंसबाजी में उन्होंने भाई के ऊपर 40 केस लगा दिए। इससे पहले कोई केस था इनके ऊपर? एक भी केस नहीं है इनके ऊपर, कोई भी केस नहीं। तो अब क्या मांग करते हैं? 7 लोगों पर FIR दर्ज हो गई है, आगे क्या मांग है अब आप लोगों की? देखो भाई, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? अगर यही आतंकवादी बन गए तो हमें आतंकवादी की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं माना तो गुंडे की, यही गुंडे हो रहे पुलिस वाले जो रक्षा करते हैं, वही ऐसे काम करने लग गए। अब न्याय कोर्ट से क्या न्याय की गुहार लगाएंगे? क्या कोर्ट से कितनी उम्मीद रख रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले पूरा, इनको जेल हो गए पूरी बस। माता जी, आपसे जब भी जानना चाहेंगे आप पर किस तरह के केस दर्ज किए गए? आप पर कितने केस दर्ज किए गए? मेरे पे किए गए 7 केस दर्ज। बोला ये 7 धारा लगी मेरे ऊपर, भाई पुलिस की वर्दी पाड़ी है, पुलिस पर हमला किया है। अगर पुलिस थी है नहीं तो पुलिस पे वर्दी थी है नहीं तो हमला किस पे करूंगी? शराब पी के आ रहे हैं, सिविल वर्दी में आ रहे हैं, तो हमला कहाँ करूंगी मैं जी? शराब पी के हमला तो हमारे ऊपर किया है उन्होंने। तो अब क्या उम्मीद है न्याय प्रणाली से? आपको क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे न्याय पालिका से? अब आप? मैं चाहूँगी मुझे न्याय मिले और उनको जेल होए। बिल्कुल, इस समय हम कैथल के सुभाष नगर में मौजूद हैं। कृष्णा देवी जी हमारे साथ हैं। उनके बेटे को 31 जुलाई को पुलिस कर्मचारी बुला लेते हैं। मौके पर पुलिस कर्मचारी जब ये महिला लेकर पहुंचती है तो इसके बेटे को वहां बिठा लिया जाता है और 6 दिन बाद तक इनको बताया नहीं जाता कि आखिर लड़का कहाँ है। लेकिन जब हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तुरंत प्रभाव से केस जो है वो रजिस्टर किए जाते हैं इनके खिलाफ और कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। लेकिन आप ये देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनाब विश्वास किस पे करेंगे? क्या पुलिस की कार्यशैली अब यही हो गई है? कैथल में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, कैथल में लगातार मर्डर हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल बहुत बड़ा खड़ा करती है माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय DGP साहब। आखिरकार चल क्या रहा है कैथल में? इस ओर ध्यान दीजिए। न जाने कितने लोग दहशत के माहौल में इस समय जीते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पहला ऐसा कारनामा नहीं है, ये पहला ऐसा घटना नहीं है। इससे पहले की घटना आपको बता दें कि 4 दिन हफ्ते पहले आप मॉडल टाउन पोस्ट इलाके का आप देख लीजिए,
वहाँ पर दिन दहाड़े चाकू से रौंद कर दंपत्ति की हत्या कर दी जाती है। और 6 साल पहले मुनीष हत्याकांड को आप देख लीजिए, कब तक हत्यारे छुपते रहेंगे और कब तक पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेगी। अगर पुलिस काम करने निकलती है तो ऐसे गरीब लोगों को मार देती है, झूठे केसों में फंसा दिया जाता है। जिस व्यक्ति पे एक केस नहीं था उस पर 40 केस लगा दिए। अब आप बताएं, न्याय की गुहार किस पे लगाएं? क्या पुलिस पर लोग विश्वास करेंगे? क्या पुलिस की खाकी वर्दी पर विश्वास करेंगे? खाकी वर्दी खाकी नहीं रह गई है, गुंडागर्दी बन गई है। ये मैं नहीं, ये यहाँ के लोग कहने लग गए हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना और बिल्कुल सही भी है। और मैं अगर ये कहने में मुझे भी कोई अभी तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि मैं भी अगर पुलिस कर्मचारी को गुंडा ना कहूँ, ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि गुंडागर्दी साफ तौर पर अब दिखाई जा रही है। लेकिन हम भी न्याय प्रणाली से गुहार लगाते हैं कि इस मामले में जो भी सच है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनको जेल के अंदर डाला जाए। लेकिन हम एडवोकेट साहब से बात करेंगे, आखिरकार उनका इस विषय में क्या कहना है। क्या नाम? हाँ जी, पत्रकार मुद्दे जी ऐसा है, कृष्णा देवी है, अमरगढ़ कॉलोनी से, सुभाष नगर अमरगढ़ कॉलोनी पड़ती है जो। इसके घर में डेटेड 8/8/2021 को पुलिस मुलाजिम मुकेश, नरेश और पवन, प्रवीण और अन्य अपने साथियों के साथ अवैध रूप से घर में घुसकर इसके लड़के को ज़बरदस्ती उठा कर ले गए थे और इसकी बहू को छेड़खानी करी थी और इसके साथ भी मारपीट करी थी। इसका एक लड़का है, पहले किसी ऑफेंस में 31/7 को गिरफ्तार किया था, जो कि इसकी माँ वहाँ लेके गई थी इसको, और 50,000 रुपये कैमरे के सामने इन्होंने इसकी माँ से लिए थे, जो एज पर मेरे क्लाइंट ने बताया मेरे को। उसके मुताबिक हम हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने डायरेक्शन करी थी लोअर कोर्ट में जाने के लिए। तो लोअर कोर्ट में हमने अश्विनी गुप्ता जियों की कोर्ट में हमारी 156(3) की एप्लीकेशन लगी थी, जिसके अंदर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, अपराध को संगीन मानते हुए FIR दर्ज करने के ऑर्डर किए थे। उसके अनुसार इसमें 4 बाई नेम थे, जिसका नाम है मुकेश ASI नंबर 6 CIA 2, और दूसरा है नरेश कुमार जिसकी है HC है जो 227, ये भी CIA 2 का है, और तीसरा है पवन कुमार जिसकी ये है 565 HC है, ये भी CIA 2 का है, और प्रवीण है। इन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड करी थी, जो कृष्णा देवी जो कंप्लेनेंट है इसके लड़के से। इसको ना पूरा करते हुए इन्होंने धमकी दी थी कि पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे या 5 लाख रुपए दे दो। 8/8 को इनकी डिमांड पूरी ना होते हुए इन्होंने कृष्णा देवी के घर में अटैक किया और उनके फ़ोन छीनने, उनके बताने के मुताबिक उन्होंने बताया कि मेरी पुत्र वधू के साथ भी छेड़खानी करी और मेरे साथ भी मारपीट करी, जो कृष्णा देवी यहाँ बैठी हुई है। उसके संदर्भ में कोर्ट ने 156(3) में मुकदमा दर्ज के लिए SP को भेज दिया था, जबकि मेरी ये प्रेयर थी कि जी DSP या अनदर अथॉरिटी से इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि आर्गूमेंट इन्होंने क्या किया था, अभी रिवीजन डाली थी इन्होंने अपनी कोर्ट में। कृष्णकांत जी एडिशनल सेशन जज हैं, कृष्णकांत जी, जिसमें रिवीजन फाइल हुई थी, जिसका डिसीजन डिसमिस हुआ था कि भाई कोई भी टेक्निकल या एरर नहीं है जिसके अनुसार इसको सुना जाए और ये मुकदमा सही है। यानी कि सेशन तक भी इनकी अपील खारिज हो चुकी है, जिसमें इनको बिल्कुल प्रॉपरली दोषी माना गया कि इसको खारिज कर नहीं बनती, इसके अनुसार आपके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। तो पुलिस द्वारा जो अब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कुछ ऐसी जानकारी आपके पास? अभी सर मेरे को पता लगा है कि इनके ऊपर FIR लॉन्च हुई है 29/9 को, जो ऑनलाइन नहीं इन्होंने चढ़ाई है, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। 29/9 को सेक्शन हुआ है इनके ऊपर FIR लॉन्च 354, 379B, 120B और 452 और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर आधारित हैं। जैसे इनके ऊपर कैमरे में आंटी कृष्णा देवी बैठी हुई, इन्होंने बताया कि जी CIA मेरे से 50,000 रुपये कैमरे के सामने लिए, जिसका रिकॉर्ड जी CIA के पास ही है, हमारे पास नहीं है। वो कोर्ट ने इनके जो 31/7 से लेकर 28/8 तक की जो रिकॉर्डिंग है प्रिजर्व रखने के लिए ऑर्डर किए हुए हैं उन्होंने जी। देखिए 156(3) में जो ऑर्डर हुआ है इसमें ये आया कि 31/7/2021 से लेकर 8/8/2021 तक की सिविल लाइन और CIA 2 और चित्रम थाने की तीनों के कैमरों की रिकॉर्डिंग प्रिजर्व रखने के ऑर्डर हुए हैं, क्योंकि हमारा कहना ये था इसकी लेडीज़ का, कंप्लेनेंट का, कि 31/7 को मेरे लड़के को अवैध हिरासत में रखा गया था
और इन्होंने गिरफ्तारी दिखाई है जो 6/8 की दिखाई गई है एज पर कोर्ट की, जो इन्होंने रिमांड पेश किया है, रिमांड प्रोड्यूस किया और भी डॉक्यूमेंट दिए इन्होंने, जो हमें झूठलाते हुए बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं। कितने दिन अवैध हिरासत में रखा? ये जी देख लो 31/7 से 6 को इन्होंने हाई कोर्ट की हेबियस कॉर्पस रिट के अनुसार एक फॉल्स FIR में इनको जेल में दिखाया गया। हमें जब पता लगा जेल से कि भाई ये तो जेल में जा चुका है, वहाँ से एक हाई कोर्ट से वारंट ऑफिसर आए थे। और जिसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं खुद गया था CIA के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने रोज़ नाम से अपने, जबकि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ऑनलाइन होने चाहिए, कोई भी रोज़ नामचा ऑनलाइन नहीं है CIA 2 का। ये कहते हैं हमारे रोज़ नामचे ऑनलाइन होते हैं, जबकि ऐसा कोई ला नहीं है कि इनके नामचे ऑनलाइन होते हैं। तो अभी पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आगे क्या कदम उठाए? देखिए, जैसे इन्होंने बोला था, इनके एडवोकेट RK निजाम जी थे, जिन्हें कहा था कि जी ये DSP जांच कर चुके हैं। जब DSP जांच कर चुके हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इनके ऊपर किसी भी प्रकार की एक्शन लेगा या कार्रवाई करेगा, इनको गिरफ्तार करेंगे। आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाए? मेरा कहना ये है कि जी इनके ऊपर पहले तो हम एक कंटेम्प्ट और फाइल करेंगे। इन्होंने जिस तरह से गिरफ्तार करते हैं लोगों को, घर में घुसते हैं नाजायज़ तरीके से, जिस लड़के को 8/8 को गिरफ्तार किया वो फोटोग्राफर है, जाके पता कर सकती है पब्लिक भी और पुलिस भी। आज तक उसका कबाड़ी से किसी भी प्रकार के को केस में इन्वॉल्व नहीं है, ना ही राकेश आज तक किसी केस में इन्वॉल्व है। और इसको हैबिचुअल बताते हुए इसके ऊपर कम से कम 70-80 मुकदमे दर्ज करने की धमकी है, जो उसको टारगेट करके अब भी पूरे कर रहे हैं।